वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं रेनू आर्या आज आपके सामने एक खास मकसद से आई और वो मकसद है वर्ल्ड्स फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर यानी कि श्री कृष्ण जी के द्वारा रचित वर्ल्ड फर्स्ट मोटिवेशनल बुक यानी भगवद गीता के बारे में। भगवद गीता को पढ़ के बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन बदला है। और अगर मैं रिसेंटली की एक बात करूँ तो एक एग्जाम्पल की बात करूँ तो मिस्टर विवेक बिंद्रा जी, जिन्होंने अपनी वीडियोज़ के अंदर बहुत बार इस बात का जिक्र भी किया है कि उनकी सफलता के अंदर भगवद गीता का बहुत बड़ा हाथ है। अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग जो है वो भगवद गीता को एक धार्मिक किताब की तरह देखते हैं, एक राजनीतिक किताब की तरह देखते हैं, लेकिन ये धार्मिक और राजनीतिक से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। यह एक मोटिवेशनल मैनुअल बुक है जिसको पढ़ के बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाए हैं और हम भी ला सकते हैं। इसको यह एक ना क्विज़ की तरह है। क्विज़ यानी कि जहाँ पर प्रश्न है और उत्तर है। यहाँ पर अर्जुन जी ने यहाँ पर सवाल पूछे हैं और श्री कृष्ण जी ने उनके जवाब दिए। यानी कि हम आज के दिन हम जिन परिस्थितियों के अंदर है, हमारे पास सवाल तो होते लेकिन हमारे पास जवाब नहीं होते। और उन जवाबों को देने के लिए आज वापस से श्री कृष्ण जी को जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है। आज से 5200 साल पहले ही श्री कृष्ण जी इन सवालों के जवाब भगवद गीता के रूप में हमारे पास छोड़कर गए हैं। तो हमें भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। मैं भी आजकल पढ़ रही हूँ। और अभी 1-2 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी। उस वीडियो के अंदर मुझे देखने को मिला कि डॉक्टर जाकिर नाइक, जो कि मुस्लिमों के धर्म उपदेश गुरु है, वो बहुत बड़ी सभा कर रहे थे। बहुत सारे मुस्लिम वहाँ पे बैठे हुए थे और वहाँ पर वो भगवद गीता के बारे में बता रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और आश्चर्य भी हुआ। वहीं पर अगर मैं हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की मैं बात करूँ तो जिनको कि आज हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, तो उनके बारे में बात करूं तो उन्होंने भी भगवद गीता को बहुत बार पढ़ा है, क्योंकि भगवद गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है। भगवद गीता एक यंग पर्सन को जीवन जीने का तरीका सिखाती है, एक अज्ञानी व्यक्ति को बुद्धिमत्ता देती है, बुद्धिमत्ता का ज्ञान देती है, एक रिच पर्सन को विनम्रता सिखाती है, एक ड्रीमर को अपने ड्रीम के प्रति किस तरीके से आकर्षित होना है ये बताती है, एक प्रैक्टिकल पर्सन को परामर्श देती है, किसी वीक को स्ट्रेंथ देती है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को डायरेक्शन देती है, एक अभिमानी व्यक्ति को वार्निंग भी देती है, विनम्र को जिसके अंदर पहले से ही विनम्रता है उसको उन्नति करना सिखाती है। कोई व्यक्ति अगर हमें संदेह करता है, शक करता है, तो उसको आश्वासित होना सिखाती है। और सबसे बड़ी बात, एक मानव को एक सही डायरेक्शन देती है। और लेकिन आपको पता है भगवद गीता ना मोस्टली बहुत सारे लोगों के घरों में मिल जाती है, लेकिन किसी के पास समय नहीं होता है और कोई पढ़ना नहीं जानता है, तो इस वजह से वो भगवद गीता को पढ़ नहीं पाता है। मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि आज आपके सामने मैं एक ऐसी भगवद गीता लेकर आई हूँ जो कि जिसको हम पढ़ने के साथ साथ सुन भी सकते हैं। इसको हम वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल भगवद गीता के नाम से जानते हैं। तो आज मैं आपको उसी भगवद गीता के बारे में बताना चाहती। चलिए हम भगवद गीता, यह है वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल भगवद गीता। इसके साथ ये इसका डिवाइस है, यहाँ से इसको स्टार्ट किया जाता है। जैसे हम इस पेज के ऊपर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये 4 साइन है। ये डिवाइस जो है ये इनको सेंसर करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे टच करते हैं तो गणेश जी की आरती आती है। जब यहाँ पे टच करते हैं तो भगवद गीता की आरती आती है। जब यहाँ पे टच करते हैं तो श्री कृष्ण जी की आरती आती है। ये नारायण जी की आरती आती है। यहाँ पे आपको एक शंख नजर आ रहा है। जैसे ही हम शंख को टच करते हैं यहाँ पर शंख की आवाज आती है। ये भगवद गीता जो है वो 3 भाषाओं के अंदर है। सबसे पहले संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पे हम संस्कृत के ऊपर टच करते हैं तो ये इसको पढ़ के सुनाता है श्लोक को। और उसके ठीक नीचे यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश में है। आजकल बच्चों को हिंदी उतने अच्छे से समझ में नहीं आती है, तो अगर हम यहाँ पे इंग्लिश पे टच करते हैं तो ये इंग्लिश में हमें इसका अर्थ बताता है। और जिसको हिंदी अच्छे से आती है वो इसका अर्थ हिंदी में सुन सकता है। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कुरु वृद्ध पितामह ने सिंह के समान गरज कर
जोर से शंख बजाया। और जिस तरीके से शंख बजाए, यहाँ पे एक चित्र नजर आ रहा है, जैसे ही हम इस चित्र के ऊपर लगाते हैं वो शंख बजता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक चित्र को जहाँ पर ऋषि जी यज्ञ कर रहे हैं। जैसे ही हम इस अग्नि के ऊपर टच करते हैं अग्नि की आवाज आती है यहाँ पे। ये एक बहुत ही सुंदर चित्र है। यहाँ पर लोहार जो है वो लोहे का काम कर रहा है और जैसे ही हम इसको टच करते हैं यहाँ पर आवाज आती है। यहाँ पर चाक पर मटका बनाया जा रहा है, जैसे ही हम इसके ऊपर रखते हैं तो इसकी आवाज आती है। यहाँ पर किसान हल जोत रहा है, जैसे हम यहाँ पर टच करते हैं सेम वैसे यहाँ पर ऋषि जी गंगा में स्नान कर रहे हैं और जैसे हम यहाँ पर टच करते हैं एक बहुत ही सुंदर आवाज आती है। यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर जब बहुत तेज आंधी तूफान आया था और गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण जी ने उंगली पे उठाया था, उस वक्त कैसी आवाज़ आई थी वो हम दिखाएंगे। उससे पहले यहाँ पर गाय नज़र आ रही है हमें, तो हमें जैसे हम इनको टच करेंगे गाय की आवाज़ निकल के आती है। यहाँ पर गोवर्धन पर्वत को जब उन्होंने उठाया था तो जिस तरीके से सभी जानवर इंसान सब परेशान हो गए थे, तो इस तरीके से सबकी साउंड आ रही थी यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है इसकी वो है बांसुरी की धुन। जैसे ही हम बांसुरी को टच करते हैं यहाँ पर बहुत ही मधुर आवाज़ सुनाई देती है। और अगर हमें पूरा अध्याय सुनना है तो हम यहाँ पर टच करेंगे तो ये पूरा अध्याय इंग्लिश में सुनाएगा। उसी तरीके से जब हम दोबारा से इसको टच करेंगे तो ये पूरा अध्याय हिंदी में सुनाई देगा। और हम इस भगवत गीता की किताब को बंद करके एक तरफ रख देंगे। ये डिवाइस जो है हमें पूरा अध्याय सुनाएगा। आपने वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल भगवत गीता देखी, होप आपको अच्छी लगी होगी। हमारे बहुत सारे साथी भगवत गीता के ज्ञान को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिनमें से कुछ प्रतिष्ठित लोग हैं जिन्होंने डिजिटल भगवत गीता को खरीदी। मैं उनके नाम बताना चाहूँगी। MDH के ओनर स्वर्गीय श्री धर्मपाल गुलाटी जी, जो अब नहीं, उन्होंने हमारे यहाँ से भगवत गीता खरीदी थी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने यहाँ से भगवत गीता खरीदी थी। इस्कॉन टेम्पल के हेड गोपाल कृष्ण महाराज ने हमारे यहाँ से भगवत गीता ली है। अक्षरधाम के हेड ने भगवत गीता ली है। फोर्ड के चेयरपर्सन एल्फ्रेड फोर्ड ने भगवत गीता ली है। फिल्म स्टार बॉमन ईरानी ने भगवत गीता ली है। न्यूज़ 24 की अनुराधा प्रसाद ने डिजिटल भगवत गीता ली है। वी मार्ट के CEO ने हमारे यहाँ से भगवत गीता ली है। हेमा मालिनी जो कि एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री रह चुकी हैं, उन्होंने यहाँ से भगवत गीता ली है। इंडियाज़ फर्स्ट IPS लेडी डॉक्टर किरण बेदी ने हमारे यहाँ से डिजिटल भगवत गीता ली है। तो गाइज, आप भी इस भगवत गीता को लेके आइए, घर के अंदर चलाइए। घर का जो माहौल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बच्चे सुनेंगे, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। और आप खरीदिए, अपनी मम्मी पापा को गिफ्ट कीजिए, अपने और किसी रिलेटिव्स को गिफ्ट कीजिए, अपने घर के लिए लेके आइए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, माहौल भी अच्छा होगा। और एक बात और बताना चाहूँगी भगवत गीता के बारे में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज तक बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन ये बहुत गौरव करने वाली बात है हम लोगों के लिए कि भगवत गीता के अंदर आज तक एक भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। भगवत गीता बिल्कुल आज से 5200 साल पहले जैसी थी, आज भी वैसी ही है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो
जिसको भी भगवत गीता चाहिए, आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया गया है इसके ऊपर कॉल कीजिए और हमारे यहाँ से आप भगवत गीता लीजिए। थैंक यू सो मच।